Hello all, a very good afternoon to all. This is our third super series, ठीक है. So we'll be discussing our physical education paper, right, paper number 2 for UGC NET. तो फटाफट चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ट्रस्ट मी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो कि यूजीसी डेफिनेटली पूछता है कैसे भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में. ठीक है, वो क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करते हैं फटाफट. डिफरेंट जगहों से मैं क्वेश्चंस लेकर आई हूँ विद एक्सप्लेनेशन. चलिए फटाफट देखते हैं. सी, हम लोग बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन इन फिज़िकल एजुकेशन. ठीक है, तो क्या है वो. फिज़िकल एजुकेशन टुक इट्स प्लेस अलॉन्ग साइड ऑफ अदर सब्जेक्ट्स इन द करिकुलम ऑफ स्कूल्स ओनली आफ्टर 1920. सबको पता है 1920 में क्या हुआ था मद्रास में. YMCA हमारा जो है इस्टेब्लिश हुआ था. किसने किया था? बाय श्री लेट श्री हैरी क्रो बक. आप लोग इसमें पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा. ठीक है, कि ये देखिए राइट 1920, ये याद रखना है. YMCA और कहाँ पे? मद्रास, जिसको चेन्नई कहते हैं आजकल. चलिए आगे देखते हैं. क्वेश्चन से इससे रिलेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रीजनल सेंटर ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. तो प्लीज़ कंफ्यूज नहीं होना है, इसका आंसर है चंडीगढ़. चंडीगढ़ में नहीं है. ठीक है, रीजनल सेंटर ऑफ साई नहीं है. ठीक है, चंडीगढ़. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्कीम प्रोग्राम बाय साई फॉर स्पॉटिंग टैलेंट. तो वो है ये SGFI कोई स्कीम नहीं है. ठीक है, ये हमारी फेडरेशन है, सबको पता है. स्कूल नेशनल गेम्स का हमारा फेडरेशन है. ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडिया. ये कोई स्कीम नहीं है. नेक्स्ट चलते हैं. व्हाट इज़ अ टाइम टेबल इंडिकेट. टाइम टेबल क्या इंडिकेट करता है? लोड ऑफ वर्क ऑन टीचर. ऑफ कोर्स टीचर भी लेता है लोड, काम करता है बेचारा, प्रैक्टिस करता है, बच्चों को कराता है. ठीक है, वर्किंग आवर्स ऑफ द स्कूल, येस. दैन लोकेशन ऑफ क्लास एंड टीचर एट अ पर्टिकुलर टाइम, ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं. YMCA कॉलेज ऑफ फिज़िकल एजुकेशन वो स्टार्टेड इन 1920 बाय आप सबको अभी मैंने जस्ट बताया था. ठीक है, मिस्टर हैरी क्रो बक. ठीक है, HC बक के नाम से सब जानते हैं कि वहाँ इस्टेब्लिश कहाँ किया था ये YMCA. यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन जो कॉलेज है फिज़िकल एजुकेशन का, वो मद्रास में है. ठीक है, चलिए HC बक के द्वारा. नेक्स्ट, YMCA कॉलेज ऑफ फिज़िकल एजुकेशन इज़ सिचुएटेड एट. ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है और ट्रस्ट में ये क्वेश्चन आता ही आता है, हर साल आता है. ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में आए, आता ज़रूर है. चेन्नई. चलिए, अगर मद्रास है ऑप्शन में तो कीजिए उसको करेक्ट. ह्यूमन किडनीज आर सिचुएटेड एट 12th थोरेसिक और थर्ड नंबर. याद रखना है 12 और 3. ठीक है, 1 2 3 याद रह जाएगा. 1 2 3 ऐसे याद रखिए. तो ये है 12 और ये 3. तो ये है थोरेसिक वाला 12 और 3 है लंबर का. ठीक है, चलिए नेक्स्ट याद रखिए. द चीफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारा क्या है? हमारी किडनीज है. एक्सक्रीट करती है, यूरिन को बाहर फेंकती है, फिल्टर करती है वाटर को. ठीक है, चलिए. प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है, ट्यूब्यूल PCT जिसे कहते हैं, वो कहाँ पे है? नहीं, इन्हें पूछा है कि कितना उसका वो है. प्रेस कम्युलेटा पूछा है इन लोगों ने, मींस कितना बड़ा है. ठीक है, ये जो ट्यूब्यूल है तो आप सबको पता होना चाहिए 14 mm लॉन्ग है. ठीक है, जनरली हमें नहीं पता होता बट स्टिल अभी पता लग जाएगा. ठीक है, आप लोगों को 14 mm लॉन्ग, 14. हैंडलेस लूप जो है हमारा, हैंडलेस लूप जो है वो कैसा शेप का होता है? सबको याद रहना चाहिए, यू, अम्ब्रेला वाला यू. ठीक है, हैंडलेस लूप यू शेप का होता है. फिर रेनल ब्लड फ्लो कैसा होता है, क्या होता है उसमें? वो इंक्रीज़ होता है. किसके साथ फ्लो इंक्रीज़ होता है? एक्सरसाइज के साथ. आप एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा रेनल ब्लड फ्लो जो है उसमें से इंक्रीज़ होता रहेगा. ठीक है, डी ऑप्शन इज़ करेक्ट. नेक्स्ट देख लेते हैं. In 24 hours, the total volume glomerular filtrate is about 170 liters. ठीक है, कितना फिल्ट्रेट होता है ग्लोमेरुलर से? 170 लीटर्स. ए ऑप्शन. नेक्स्ट चलते हैं. द पिट्यूटरी ग्लैंड्स कलर है, सबको पता है, रेडिश ग्रेइश होता है. ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होता है? एट द बेस ऑफ द ब्रेन. बेस ऑफ द ब्रेन ये हमारा है, ये यहाँ से हमारा स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाता है, आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा वगैरह है, तो यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड होगा. ठीक है, बेस ऑफ द
ब्रेन, ये आपका स्कल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, द थायराइड ग्लैंड इज सिचुएटेड एट रूफ ऑफ द थ्रोट, थ्रोट के रूफ में, टॉप में, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, द ब्लड फ्लो इन थायराइड ग्लैंड पर मिनट इज़ 3.5 to 6 ml। याद रखना, कहीं कहीं आपके ऑप्शंस में दिया रहता है 3.5 to 5 भी चलेगा, वो भी 5 ml तक भी चलेगा, ठीक है। बट मैक्सिमम लिमिट का भी आप देख लीजिए, आंसर होगा 6 ml तक, ठीक है। चलिए, इन ह्यूमन बॉडी एड्रेनल ग्लैंड्स आर, आपको पता है एड्रेनल हमारे किडनी के वहाँ पे होते हैं, ठीक है। ये एड्रेनल ग्लैंड्स होते हैं आपके इधर ऐसे किडनी के पास, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, कितने होते हैं यहाँ पूछा है, टू इन नंबर्स, राइट। चलिए, द फटीग इज़ अ रिजल्ट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। याद रखना है, बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चन है, वो भी लोग गलत करके आ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। लैक्टिक एसिड, फटीग कब आएगा, जब क्या इकट्ठा होगा, लैक्टिक एसिड इकट्ठा होगा हमारे मसल्स में, हमारे जॉइंट्स पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स आर सेक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड्स। याद रखना है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ह्यूमरस बोन इज सिचुएटेड एट, ह्यूमरस कहाँ होती है, जैसे सपोज ये आपका स्कल है, गर्दन से ये आपकी अपर लिम्फ है, और यहाँ आपका एल्बो है, एल्बो से फिर आपका अल्ना रेडियस शुरू हो जाता है, तो ह्यूमरस ये वाला पार्ट है, ठीक है, अपर लिम्फ। रेडियस अभी बताया मैंने, रेडियल और अल्ना बोन्स कहाँ होती है, आपके लोअर लिम्फ में, एल्बो के, एल्बो, ये एल्बो है, एल्बो के नीचे वाला जो है, ठीक है, ये पार्ट आपका, ये क्या है, रेडियस अल्ना वाला, ठीक है। बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, एब्सेंस ऑफ नॉर्मल एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कर्व इज कॉल्ड। सबको पता है एंटीरियर पोस्टीरियर कर्व नहीं है, ठीक है, मतलब पीछे जो आपका कर्व होना चाहिए अंदर की तरफ नहीं है, तो इट मीन्स एक हम्प सा है। हम्प मतलब, साइड व्यू बताती हूँ ड्रॉ करके, आप इधर देख रहे हैं, सपोज़ ये आपका गर्दन है और ये ऐसा है, पीछे एक हम सा निकला हुआ है, ठीक है। ये जो कर्व अंदर की तरफ होना चाहिए नहीं है और बाहर की तरफ है, मीन्स काइफोसिस है, ठीक है। चलिए, विच प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन वाज गिवन द स्टेटस ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो आप सबको पता है डीम्ड यूनिवर्सिटी वाईएमसी, और इनको पंजाब कॉलेज को, बेंगलोर को नहीं, एलएनसीपी को बनाया था, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिज़िकल एजुकेशन को एक ज़माने में बनाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एलएनसीपी ग्वालियर वाज मेड अ डीम्ड यूनिवर्सिटी इन विच ईयर। तो आप सबको पता लग गया ऑप्शन से, 95 में डीम्ड यूनिवर्सिटी कहा था एलएनआईपी को। एलएनसीपी से एलएनआईपी इंस्टीट्यूट हुआ था कॉलेज से, और इंस्टीट्यूट से वो यूनिवर्सिटी एलएनयूपी हो गया था, ठीक है, 2010 में। चलिए, अभी 1995 की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पूछा है डीम्ड कब हुआ, ठीक है। फिर बताते हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई जो है वो कब हुआ, 84 में इस्टेब्लिश हुआ, 84। याद रखिए, 84 में साई आया और 85 में आपका द्रोणाचार्य अवार्ड शुरू हुए। चलिए, इन विच ईयर डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप स्कीम। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्या है, 70 to 71 है, और 53 जो था हमारा क्या था, अमृत कौर वाला, ठीक है। अमृत कौर वाला हमारा स्कीम 53 में शुरू हुआ है, और ये यहाँ पे बोल रहे हैं स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप थी, वो स्कीम कब शुरू हुई थी, 71, याद रखिए, 71, ठीक है, स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप स्कीम, ऑलराइट। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एपेक्स बॉडी फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स इन कंट्री। तो सबको पता है, टॉप मोस्ट, एपेक्स मीन्स टॉप मोस्ट प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स करने वाली कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, तो वो हमारी है साई। व्हेन डिड साई टुक ओवर द कंट्रोल ऑफ, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला एंड एलएनसीपी ग्वालियर, कब उसने टेक ओवर किया, तो वो है 87, आपका आंसर है बी, ठीक है, मई 87 में टेक ओवर किया इन दोनों इंस्टीट्यूट्स को साई ने, ऑल राइट। The rural sports tournament scheme was introduced by Government of India in again, ये रूरल स्पोर्ट्स का स्कीम भी हमारा स्पोर्ट्स टैलेंट स्कॉलरशिप के साथ ही शुरू कर दिया था गवर्नमेंट ने, 17 से 71, सेम आंसर याद रखना है।
व्हेन वाज लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिज़िकल एजुकेशन स्टैब्लिश्ड इन ग्वालियर, तो वो भूलना नहीं है। आज़ादी के 10 साल बाद, 10वें साल में मीन्स 47 से 57, 10 साल हो गए, तो 10 साल बाद हमारा लक्ष्मीबाई फ़िज़िकल एजुकेशन जो कॉलेज है ग्वालियर में, एशिया का टॉप मोस्ट कॉलेज कहलाता है, वो स्टैब्लिश हुआ था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, विच इज़ द मिनिमम क्वालिफिकेशन टू बिकम अ कोच इन इंडिया। इट इज़ आपका क्या है, NIS जाके आपको डिप्लोमा करना पड़ेगा, तब आप कोच कहलाएंगे। ठीक है। विच इंस्टीट्यूट हैज़ ट्रेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कोचेज़ इन इंडिया। सबको पता है मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कोचेज़ हमारे कहाँ से निकलते हैं हमारे देश में, पटियाला से, NIS से, नेताजी इंस्टीट्यूट से। नेक्स्ट देख लेते हैं, द मोस्ट appropriately physical education curriculum can be defined as, so it can be defined as putting educational philosophy इनटू एक्शन। जो भी आपकी फ़िलासफ़ी है उसको एक्शन में लाइए, एग्जीक्यूट कीजिए। ठीक है, ऑल राइट, ये है हमारा करिकुलम। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेशनल फ़िज़िकल कॉर्प्स जो है, ठीक है, फ़िज़िकल कॉर्प्स प्रोग्राम वॉज फ्रेम्ड इन, ये यहाँ पे देखिए कॉर्प्स भी कहते हैं, कोर्स भी कहते हैं, सो डोंट वरी, राइट, कोर कहते हैं फ़ौज में, स्पेलिंग यही होती है। ठीक है, तो ये कब प्रोग्राम फ्रेम हुआ था, 65 में हुआ था, NFC 65। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट बोला है YMCA जो है हमारा कॉलेज मद्रास में, वो कब फॉर्म हुआ था। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नहीं है 1920, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड हेयर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रेम हो गया था 18 में और उसका पूरा प्रॉपर वे में फंक्शन होना 20 में शुरू हो गया था। ठीक है, सो ऑप्शन C इज़ करेक्ट, 18। हु वॉज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ YMCA, हम सबको पता है HC बग थे उनके, उस संस्था के, उस कॉलेज के प्रिंसिपल, राइट। व्हेन वाज लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिज़िकल एस्टैब्लिश्ड, अभी मैंने आप लोगों को बताया 10 साल बाद, 57। ये बार बार क्वेश्चन आ सकता है, आएगा डेफिनेटली, सो डोंट वरी एंड मेमोराइज इट नाइसली। इन विच ईयर वाज नेशनल, नेताजी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स जो है पटियाला में, वो स्टैब्लिश हुआ। तो आप सब मुझे आंसर बताइए। चलिए हटा देती हूँ, 61 में, राइट, 61 में हमारा NIS पटियाला, याद रखिए। ऑल राइट, नेक्स्ट देख लेते हैं, एम्फियाथ्रोसिस जो होता है, एम्फियाथ्रोसिस ये क्या टर्म है, आप सबको पता है, आप सबने पढ़ा है, जॉइंट्स पढ़े हैं, ठीक है, उनके मूवमेंट्स पढ़े हैं, एनाटमी पढ़ी है। चलिए बता देते हैं, ये है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, इनका दूसरा नाम क्या है, एम्फियाथ्रोसिस, राइट, डोंट गेट कंफ्यूज, स्लाइटली मूवेबल है, थोड़ा बहुत मूवमेंट हो रहा है तो MP। ठीक है, और जिसमें कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा, इमूवेबल है, उसको कहते हैं साइन नो, नो आ रहा है बीच में, साइन नो, नो मूवमेंट, राइट, नो मूवमेंट वाले को कहते हैं इमूवेबल, साइनो एथ्रोसिस। ठीक है, और नी किस टाइप का है, MP टाइप का है, नी जॉइंट जो हमारा है उसमें थोड़ा सा स्लाइटली मूवमेंट है। ठीक है, चलिए मैं एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को समझाती हूँ। नी वाले का आंसर है B। ये देखिए, यहाँ पे देखिए आप, एम्फिएथ्रोसिस जो है हमारा, जैसा ये है स्टर्नम से हमारी रिब्स जुड़ी है, तो स्लाइट मूवमेंट है यहाँ पे, हमें पता नहीं लगता जब हम सांस लेते हैं, भागते हैं, ठीक है, फटीक होता है बॉडी में, तभी भी पता लगता है ये अप एंड डाउन हमारा स्टर्नम पूरा रिब गेज के साथ करता है, राइट, तो स्लाइट मूवमेंट इज़ देयर, तो इसे हम क्या कहेंगे, एम्फिएथ्रोसिस। ऑल राइट, और देख लेते हैं कहाँ पे, हमारे शोल्डर जॉइंट में बता रहा है, यहाँ पे भी थोड़ा सा क्या है, स्लाइट मूवमेंट है, यहाँ साइनोवियल फ्लूइड भी है और मूवमेंट भी होता है। ठीक है, फिर क्या है हमारा, यस, इसे हम बॉल एंड सॉकेट भी कहते हैं, नो डाउट, हिप एंड आपके शोल्डर जॉइंट को कहते हैं जहाँ मूवमेंट होता है। ठीक है, साइनोवियल मीन्स इटसेल्फ मूवमेंट। देन ये जो आपके वर्टिब्रास हैं, इनके बीच में भी इलास्टिसिटी होती है, मूवमेंट होता है, तो वो क्या है, ये मूवमेंट किसके कारण है, कार्टिलेज है, नो डाउट कार्टिलेजेस है बीच में, लेकिन इसको क्या कहते हैं, एम्फीथ्रोसिस, राइट। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, आपका ग्लाइडिंग जॉइंट है, ग्लाइडिंग अभी मैंने बताया आपको, रिब केज और आपका कॉलर बोन, ठीक है, क्लैविकल भी कहते हैं, उसके बीच में जो ये जॉइंट है उसको ग्लाइडिंग जॉइंट कहेंगे। ठीक है, और हिंज जॉइंट कौन सा हो गया आपका, हिंज जॉइंट आपकी नी वाला, ठीक है, नी हो गया, एंकल हो गया, एल्बो, ये सारे आपके कौन से, हिंज जॉइंट। फिर पिवट जॉइंट आप सबको पता है, नेक वाला जो है आपका, या फिर रेडियस और अल्ना का जो जॉइंट है आपका, ठीक है, उस सबको हम पिवट जॉइंट कहेंगे। नेक का याद रखिए, एटलस वाला, ठीक है। फिर एलिप्सॉइड जो है,
एलिप्सॉइड जॉइंट है उसको ही हम लोग कॉन्डलॉइड भी कहते हैं, डोंट गेट कंफ्यूज। कॉन्डलॉइड जॉइंट भी इसी को कहते हैं जो अपने मेटाटार्सल्स के बीच में होता है, ठीक है, मेटाटार्सल्स याद रखिए। कॉन्डलॉइड भी इसी को कहते हैं, एलिप्सॉइड को, ठीक है। और ये किसके बीच में होता है, हमारे मेटाटार्सल्स, मेटाटार्सल्स, ठीक है, ये देखिए। ऑल राइट, सैडल कहाँ होता है हमारा, सैडल जॉइंट कहाँ होता है, कार्पल्स के बीच में, कार्पल्स, कार्पल्स पता है आप लोगों को, ठीक है, ये फैलेंजेस के इन सब के बीच में जो आ जाते हैं। अदरवाइज़ यहाँ हमारा दे रखा है, ये देखिए एग्जाम्पल है हमारा, सैडल मीन्स थोड़ा सा जॉइंट कर रहा है, जिसमें कैसा एक सैडल जॉइंट वो होता है जहाँ पे कॉनकेव और कॉन्वेक्स टाइप का रीजन होगा, वो दोनों जॉइन कर रहे होंगे। यहाँ पे देखिए ट्रेपेजियम है, ये कैसा कॉनकेव है, और आपका मेटाकार्पल बोन कैसा है, थम का बोन कैसा है, वो है आपका कॉन्वेक्स, ठीक है। तो कॉनकेव कॉन्वेक्स का जो जॉइंट मेल हो रहा है, ठीक है, जो मिल रहा है उसे हम सैडल जॉइंट कहेंगे, राइट। बॉल एंड शॉकेट आपको सबको पता है, शॉकेट टाइप का ऐसा है, एक बॉल टाइप का, दूसरा बोन है आपका ह्यूमरस वाला, ये आपका शोल्डर हो गया, हिप में भी सेम थिंग है, फीमर के साथ। ऑल राइट, आप लोग को समझ में आ रहा है। यहाँ पे भी मैंने आप लोगों को वापस वही समझाया, बॉल एंड शॉकेट समझा दिया है, हिप जॉइंट के साथ समझा दिया है, ठीक है, शोल्डर जॉइंट के साथ समझा दिया है, पीवट आपको बता दिया है एटलस बोन के साथ, हिंज आपको बता दिया नी एल्बो वाला, सैडल आप लोगों को बता दिया है अभी मैंने अच्छे से बताया है कि जिसमें कॉनकेव कॉन्वेक्स रीजन होता है, ट्रेपेजियस होता है और थंब बोन होता है आपका, ठीक है, वो सैडल जॉइंट है। कॉन्डलॉइड एपिलसॉइड वही वाला है, ठीक है, राइट। आपके मेटाटार्सल्स के बीच में जो है जॉइंट वो है कॉन्डलॉइड। और ग्लाइडिंग जॉइंट भी आपको पता ही, दिखिए अच्छे से, ग्लाइडिंग जॉइंट आपके कार्पल्स का है, इंटरकार्पल्स कनेक्टिविटी जो है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट, ठीक है। इसे मैं हटा नहीं पा रही हूँ, अब पिक्चर देखिए, ये देखिए एरो दिखा रहा है ग्लाइडिंग जॉइंट का, यहाँ पे एक एरो है, ठीक है। होप कि आप लोगों को क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, उनको रीडिंग कीजिए, कुछ नहीं है, 2-3 बार रीड करते रहिए स्लाइड्स को, प्रिपरेशन अपने आप होती रहती है। हर दिन कुछ कुछ स्लाइड्स, कुछ कुछ क्वेश्चंस को आप रिपीट करो, प्रैक्टिस करो, रीड आउट कर लो, सब मेमोराइज हो जाते हैं। बच्चे नहीं हो, बड़े हो गए हो, ठीक है। कीप प्रिपेयरिंग वेल। ऑल राइट।